हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है अप्रेंटिसशिप के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक आपको एप्लीकेशन में जैसे कि इनवाइट करता है इंडियन सिटीजन को। यहाँ पे जैसे कि एंगेजमेंट है ऑफ अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्लाई करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इम्पॉर्टेंट डेट है जैसे कि इसका दो ऑफिशियली वेबसाइट है। आप अप्रेंटिसशिप पहले आपको लॉगिन करना रहेगा। आप दो वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। आपको जैसे कि www.apprenticeshipindia.government.in और इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अलग से इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और आप नेट से education.government.in आप उधर से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पे दोनों वेबसाइट का जैसे कि एक नंबर मिलता है। आपको आपको IBPS के पोर्टल पे अपलोड करना रहेगा। पहले आपको ये दोनों फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको जैसे कि वहाँ पे नंबर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट है जैसे कि स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे हो जाएगा 24 मार्च 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 30 मार्च 2025 को। यहाँ पे आपका डिटेल ऑफ ट्रेनिंग वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल जाएगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 158 है। इसके बाद यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर मस्ट बी इंडियन, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इसके बाद यहाँ पे आपका एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका एज जैसे कि कट ऑफ डेट फॉर एज रहेगा 1 मार्च 2025। आपका एज मिनिमम रहना चाहिए 20 मिनिमम 20 ईयर से मैक्सिमम 20 ईयर तक। इसके बाद आपका जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट शुड नॉट हैव completed 5 ईयर आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। यह आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको नोटिफिकेशन लिंक और आपको फॉर्म अप्लाई लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐसा लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप लिखा रहेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दिया रहेगा 24 मार्च 2025 को इसका जैसे कि स्टार्टिंग हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना। इसका लास्ट डेट रहेगा 30 मार्च 2025 को। अगर जैसे कि डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर, आपको थर्ड में डिटेल, इसके बाद फोर्थ में प्री रिव्यू, फिफ्थ में अपलोड करना रहेगा आपका डॉक्यूमेंट और सिक्स में आपको पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद इस पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना रहेगा। यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना फर्स्ट नेम लिखना रहेगा। फर्स्ट नेम लिख देना, फर्स्ट नेम यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे मिडल नेम लिखना, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपका पूरा नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद अपना यहाँ पे अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। आपका दो वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद आपको ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी आप ऐसा फिलअप करना जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद जो @ के बाद डोमेन आपका जो भी रहेगा gmail.com, hotmail.com, in.com आपका जो भी रहेगा ये आपको फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे अपना पूरा ईमेल आईडी फिलअप करना। इसके बाद कैप्चा पे फिलअप करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट और नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसका ये मतलब है आप एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर कुछ गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके आप उसे करेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना।
यहाँ पे सेकंड में सिग्नेचर एंड अपलोड करना रहेगा आपको फ़ोटो। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। आपका ईमेल आईडी पे मोबाइल नंबर पे भी आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे इसका मैं आपको साइज़ दिखा दे रहा हूँ। आपको जैसे कि दिखना रहेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF ओपन हो जाएगा। PDF ओपन होने के बाद इसे ओपन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका फोटोग्राफ इमेज आपका जैसे कि रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया है डायमेंशन। इसका पिक्सल में अगर आप करेंगे 200 × 230 पिक्सल। इसका साइज़ रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि फ़ोटोग्राफ हो गया। अभी यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा, ब्लैक या ब्लू इंक पेन से करेंगे तो भी चलेगा। इसका डायमेंशन रहेगा 140 × 60 पिक्सल। इसका साइज़ रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। आपको फ़ोटोग्राफ का जैसे कि साइज़ रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद और लेफ्ट थंब हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आगे आपको बता दूंगा क्या आपको लिखना रहेगा। अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत आता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। जैसे कि 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको कैसे वाइट बैकग्राउंड करना रहेगा, कैसे आप फ़ोटो का साइज़ रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर कैसे रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइव कैप्चर फ़ोटो करना रहेगा। आपके पास जैसे कि घर पे एक ही मोबाइल रहेगा, जैसे कि इस पर क्लिक करना, इसके बार कोड ओपन हो जाएगा। जैसे आप बार कोड ओपन हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप गूगल पे चले जाना। गूगल पे जाने के बाद ये इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करे रहेंगे, यहाँ पे आप जैसे कि जो भी आप आपने स्क्रीनशॉट लिया था इस पर क्लिक करना। इस पर एक लिंक ओपन होएगा। जैसे आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फ़ोटो पे क्लिक करना। जैसे आप कैप्चा फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल का कैमरा रहेगा ओपन हो जाएगा। आपका जैसे कि ऐसा होने के बाद 10 सेकेंड वेट करना। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपका हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आप उसी वेबसाइट पे दोबारा जाओगे, यहाँ पे आपको रिफ़्रेश कर लेना है एक बार। जैसे आप रिफ़्रेश कर लेते हो, आपका ऑटोमेटिक आपने जो भी फ़ोटो कैप्चर किया था मोबाइल से, आप यहाँ पे जैसे कि आसानी से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उसके नीचे जाना, आपका अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। अगर आपको भी सिग्नेचर में भी कुछ दिक्कत आता है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि द कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिसिप, जो पहले से अप्रेंटिसिप एंगेज रहेंगे विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। ये जो अप्रेंटिसिप वैकेंसी निकला हुआ है, आपको जैसे कि एज अ बैंक एम्प्लॉय आपको नहीं मानेंगे, आपको सिर्फ अप्रेंटिसिप जैसे कि आपको दिया जाएगा। एंड विल नॉट बी एंटायरली टू रिसीव एनी बेनिफिट, आपको कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। विच आर अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉय, जो फैसिलिटी बैंक के लिए उपलब्ध है आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको सब नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, आपको दे दिया है। आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक आपको दिया हुआ है। और आप किस स्टेट से आप फिलअप कर रहे हो ये भी आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज जैसे कि सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना। कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे आपका अलग है, जैसे कि EWS हो गया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए अगर आप ये क्लिक करते हो तो। इसके बाद SC ST, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको नोटिफिकेशन मैंने बताया हुआ कितना रहेगा। इसके बाद उसके नीचे आने के बाद आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी ऑफ 40% और अबव, अगर आप डिसेबिलिटी रहेंगे 40% और उसके ऊपर, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे चेक जैसे कि दे देना आप कौन सा जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है। इसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1994,
अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन विडो विडो डिवोर्स वुमेन जुडिकल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमेरिड। अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे रिलीजन अपना दे देना है, आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एंड नेट्स पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक। आपको जैसे कि आपको अप्लाई, अगर आप नई क्लिक करते हो, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन नेट्स पोर्टल मैंडेटरी, आपको जैसे कि अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हूँ। आपको पहले वो फिलअप करना रहेगा जो वहाँ जो नेट्स का जैसे कि नंबर रहता है लास्ट में, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। आप वहाँ पे पहले ये आपको, अगर आप अपलोड नहीं यहाँ पे आप फिलअप नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए आपको ये अप्लाई करना रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जैसे देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद डू यू होल्ड आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड हो यस पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दे देना। इसके बाद अगर आपके पास जैसे कि आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपके पास जैसे कि एनरोलमेंट स्लिप है, तो यहाँ पे आप दे देना। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ पे दे देना। इसके बाद नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जैसे कि आप डेट, यहाँ पे मंथ देना, यहाँ पे ईयर देना। यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर सिस्टर। अगर रहेंगे तो इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आपका जैसे कि जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद उनका नाम लिख देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि अनमेरिड रहेंगे तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो रेड कलर का स्टार दिए आपको मैंडेटरी, वो आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपको फिलअप करना रहेगा। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में यहाँ पे आप पूरा एड्रेस फिलअप करना। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट रहेगा वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड है, यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे पिन कोड चूज़ करते हो, आप जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप किए थे, और इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। इसका मतलब ये, जो भी आपके पास आधार कार्ड पे परमानेंट एड्रेस रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो दोनों टिक पे क्लिक करना। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा दोनों अलग अलग फिलअप कर देना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस। इसका ये मतलब है जब आप जैसे कि पेमेंट आप जब पेमेंट आप करोगे, यहाँ पे आपका कौन सा एड्रेस देखने का है, आपका यहाँ पे इस पर क्लिक करना। आपका अमाउंट यहाँ पे जैसे कि 236 आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना, और इसका ये भी फ़ायदा रहेगा कि आपका जो भी गलती हुआ रहेगा रेड कलर का आ जाएगा। सेकंड, आपका जैसे कि वेबसाइट यहाँ पे डाउन हो गया तो आप इधर ही से फिर वापस से फिलअप करना शुरू हो जाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का यहाँ पे आपको देना रहेगा, नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप 10th एसएससी और 10th आपका कहाँ दिए थे, आपका बोर्ड कौन सा था, वो ये आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ पासिंग, आपके जैसे कि मार्कशीट पर लिखा रहेगा आप कहाँ पासिंग किए थे, यहाँ पे आपका ईयर दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो आपको देना रहेगा। आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो आपका कौन सा क्लास तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना।
इसके बाद यहाँ पे आपको HSC का आपको देना रहेगा। यह फिलअप करना, आपका सिलेक्ट बोर्ड करना, आपका कौन सा स्ट्रीम में था, कौन सा था आपका, कॉमर्स साइंस आर्ट आपका यहाँ पे दिया रहेगा। आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे मंथ मंथ चूज़ करना। यहाँ पे आप ईयर चूज़ करना। इसके बाद आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है ये आप फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का जैसे कि आपको दे देना, आपको कौन से यूनिवर्सिटी से थे, कौन से बोर्ड से थे, आपका यहाँ पे जैसे कि कौन सा से आपका कौन सा फील्ड था। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग दे देना है। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। अगर कुछ भी डेटा जैसे कि मिसमैच हो जाता है आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज कितना था, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। आपके पास कोई अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन रहेंगे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डू यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो अगर आप यस पे क्लिक करते हो, यस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप किए हो तो यस पे क्लिक करते हो, आप एलिजिबल नहीं रहोगे। डू यू हैव 10th 8th 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल स्टैंडर्ड मार्क्सिट सर्टिफिकेट एविडेंस, आपके पास एविडेंस है। वन ऑफ द लैंग्वेज एज हैविंग ए स्टडी ऑफिशियली लैंग्वेज, जिस भी स्टेट के लिए आप फिलअप कर रहे हो आपके पास वहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। हैव यू कंप्लीटेड 5 ईयर आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, अगर आप जैसे कि 5 साल हो गया आपका ग्रेजुएशन थे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू मेडिकल फिट, अगर आप जैसे कि ये पोस्ट के मेडिकल फिट रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका ऑफिशियली लैंग्वेज आ जाएगा। यहाँ पे रीड राइट स्पीक, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितना लैंग्वेज आता है। यहाँ पे आपका रीड राइट स्पीक, और भी लैंग्वेज आपको आते हैं इस पर फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा वहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। अगर आपका जैसे कि सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका प्रीरिव्यू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अपना एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसे अच्छे से करेक्ट कर लेना। अगर आप इनके जैसे सोचो कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओ, नहीं तो तब आप नहीं कर पाओगे और आपका जैसे कि करेक्शन विंडो भी इसका ओपन नहीं होता है। अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। आपको इसमें क्या लिखना रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, गाइडलाइन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे PDF ओपन होता है या आप इस पर क्लिक करना, या आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आना, यहाँ पे लेफ्ट थंब दिया हुआ है। जैसे कि लेफ्ट थंब आपको वाइट पेपर पे यहाँ पे करना रहेगा विथ ब्लैक और ब्लू इंक से JPG के फॉर्म में। इसका डायमेंशन रहेगा 240 × 240 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट रहेगा। इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। एक इंग्लिश से क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा वाइट पेपर पे और ब्लैक इंक पेन से। इसका पिक्सल रहेगा 800 × 400 पिक्सल और इसका साइज़ रहेगा जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ रहेगा, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट रहेगा। इसका 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है यहाँ पे दिया हुआ है। आय के बाद कॉमा डालना, अपना कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना, उसके बाद फिर से कॉमा डालना। हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। फुल स्टॉप डालना। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको जैसे क्लियरली वर्ड में आपको लिखना रहेगा डिक्लेरेशन में।
और इसका साइज़ रहेगा यहाँ पे दिया 50 KB 100 KB के बीच में। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ डिक्लेरेशन, इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब यहाँ पे अपलोड कर देना हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता हो, डिस्क्रिप्शन में 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वहाँ से जैसे देख सकते हो कैसे आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि जो कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करना, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट, एज नो चेंज ऑफ एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर। इसके बाद अगर आपका कुछ भी डेटा मिसमैच रहेगा उसको करेक्ट कर लेना, अगर सब सही रहेगा ओके पे क्लिक करना। इसके बाद लास्ट आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जैसे कि कैप्चा फिलअप है, यहाँ ये फिलअप करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। आप आसानी से यूपीआई द्वारा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आज आप इसी वेबसाइट पर दोबारा जाना। एप्लीकेशन प्रिंट आउट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, आपका पेमेंट है रिजेक्ट हुआ या जैसे कि प्रोसेस हुआ है। इसके बाद आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।